The event shows the liability have occurred and amount of liability can be determined with reasonable accuracy. कहता है कि अगर कोई ऐसा इवेंट हो जाए जिससे ये पता चल जाए कि आपने इस चीज के इतने पैसे देने हैं, ये आपका एक्सपेंस है, इसको आज रिकॉर्ड करो। अब फ्यूचर में जब कभी आप पैसे दोगे तो फिर अकॉर्डिंगली रिकॉर्डिंग कर लेंगे, लेकिन फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड कब होगा? जब खर्चा पता चल जाए कि इस बिजली इस्तेमाल करने की वजह से 20,000 का खर्चा आ गया, 20,000 का बिल आ गया, फौरन रिकॉर्ड करो। अब वो बिल आप कब पे करते हो वो बात की बात है, लेकिन एक्रूअल बेस क्या कहता है? इनकम का भाई इनकम अनपेड रिकॉर्डिंग, एक्सपेंस इंकर किया, व्हाट विल बी इंकर, भाई पे नहीं किया, इंकर हो गया, रिकॉर्ड। ये होता है एक्रूअल बेस का। अरे भाई टैक्स पढ़ रहे हैं ना, आजा जी मजीद पता स्टार्ट हो गया। अब पैसे जेब से निकले कितने? 100। दिए कितने? 90। लायबिलिटी कितनी क्लेम हो गई? 100 की। 10 रुपए जो रह गए जेब में वो क्या था मेरे पास? डिस्काउंट। क्या बात है,
जात का एहसान करती है अलाउ। अरे क्रेडिटर से हमें अलाउ होते हैं रिसीव करते हैं, रिसीव करते हैं। अब पता है डेबिट क्या होगी, क्रेडिटर लायबिलिटी की वजह से खत्म हो गई हमारी, सोर्स ही खत्म हुई है। हमारी जेब से पैसे कितने गए हैं, 90 गए हैं, ये बाकी 10 क्या है, डिस्काउंट रिसीव। ये क्या कर रहे हो, ये देखो ये तो 10 रुपए डिस्काउंट रिसीव है, क्या ये इनकम नहीं है, क्या ये बेनिफिट है, इसको एज इनकम कहां लेते हैं, इनकम फ्रॉम बिजनेस में। ये था आपका पॉइंट 5 ए। अब पढ़े पार्ट के बाद if a deduction is allowed for trading liability and a person derives any benefit, ये derives any benefit होगा कि discount receive, derives any benefit होगा कि discount receive, the benefit लिखे ₹10, कितनी वाला benefit 10 रुपए, the benefit shall be chargeable under the head income from business in the year of receipt, कि जिस दिन खरीदी उस दिन या जिस दिन डिस्काउंट मिला उस दिन डिस्काउंट मिला। कोई भी चीज अगर करते हैं आसान हो गया तो समझ आना कि आपको उस्ताद ने छुट्टी मिलेगी, सही है। चलिए आगे बढ़े, स्टॉक इन ट्रेड पर देखिए अब पता चला कि लीज टेस्ट ले गया दादा हो रहा है, लेकिन आप इसमें किस्मत है ना, मुझे लग रहा है कि हाँ मैं जब तक इस दफा हाई चांसेस है, वेरी हाई चांसेस है कि सबसे मुश्किल पेपर टैक्स आएगा, वेरी हाई चांसेस है। बता रहा हूं मैं आपको, ये पहले से अंदाजा होता है, अंदाजा होता है, ये अंदाजा 90% केसेस में ट्रू होता है। वेरी हाई चांसेस के ग्रुप ए में सबसे टफ टाइम एग्जामिनर इस दफा टैक्स ले लेगा, नोट्स ये में नॉट ऑल बट नबीला टैक्स ले लेगा, तो उसके अकॉर्डिंग पहले से वार्न कर रहा हूं मैं आपको, और ये हमेशा पेशेंट सच्ची साबित हुई है, पहले से वार्न कर रहा हूं आपको, तैयारी स्टार्ट करो। मैं पिछले दिन में कहता रहा न्यूमेरिक ज्यादा आएगा, न्यूमेरिक ज्यादा आएगा, न्यूमेरिक ज्यादा आएगा, 75 से 80 नंबर का न्यूमेरिकल आएगा, और मैं पिटता रहा कि न्यूमेरिकल आएगा, और मैं इसका आपको बता रहा हूं सबसे टफ टाइम आपको वो टैक्स करेगा। तैयारी आज से स्टार्ट कर लो, वरना गए अगले टाइम में मेरे पास नहीं पढ़ना स्टडी फ्रॉम होम पढ़ेंगे। स्टॉक इन ट्रेड सेक्शन 35 for calculating income from business for a tax year, the cost of stock in trade का मतलब लिखते हैं cost of sale, cost of stock in मतलब cost of sale, कैसे कैलकुलेट करेंगे cost of sale, A plus B minus C, ये तो एक ABC सिखा रहा है। A क्या है opening stock, तो C क्या है closing stock, A है opening, C है तो B क्या है परचेज, यहाँ देखिएगा अब बता रहा कुछ बात उसमें कुछ पर सिलेबस खत्म होगा, सिलेबस का टाइम खत्म होगा, पेपर टफ आ रहा है तो मतलब ये नहीं कि मेरा गिरवान ना करो ना, हम अपनी स्पीड से पढ़ेंगे, तैयारी करो अपनी, जो पढ़ा है वो तैयार कर लो। हाँ जी क्या पढ़ जा रहे स्टॉकिंग, इस स्टॉकिंग ट्रेड का मतलब क्या है भाई, इन्वेंटरी, कॉस्ट ऑफ सेल्स, टैक्स वाले हां कॉपी वाले कहते हैं ओपनिंग ऐड कर परचेज डिस्बर्समेंट रिटर्न कैरी रिसीवर्ड, मतलब क्या क्या प्लस वाला ऐड कर देते हैं। टैक्स वाले से पहले कहते हैं ये हमारा a प्लस b फॉर्मूला इस तरह है माइनस c, व्हाट इज a b c, a ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग इन्वेंटरी, b परचेज इन्वेंटरी, C क्लोजिंग इन्वेंटरी। पॉइंट 2 देखा देखो द ओपनिंग वैल्यू ऑफ स्टॉक इन ट्रेड फॉर टैक्स ईयर भी अब बता रहा हूं कि टाइम कैसे पिछले साल की क्लोजिंग इस साल की क्या हो जाएगी, ये बात पता है कि बताओ दोबारा बताओ, तो मुझे बताओ ऐसा कौन सा साल होता है जिसमें ओपनिंग नहीं होती, ये ओपनिंग ये जरूरी है पिछले साल का क्लोजिंग, और पिछले साल की क्लोजिंग के जरूरी है पिछले साल का बिजनेस होना, तो बिजनेस नहीं कर क्लोजिंग नहीं कर, पिछले साल क्लोजिंग नहीं है फिर इस साल का ओपनिंग है।
The opening value of stock in trade for next year shall be the closing value of a person's stock in trade at the end of the previous year, पिछले साल की closing लिखने होता। ओपनिंग की वैल्यू कैसे डिफाइन करेंगे? पिछले साल की जो क्लोजिंग की वैल्यू होगी वही इस साल की ओपनिंग की। पिछले साल का क्लोजिंग पॉइंट का मतलब क्या है? पिछले साल का क्लोजिंग पॉइंट भी पढ़े। Where the person commenced the business in the year, the fair market value of stock acquired prior to the commencement of the business, the fair market value should be determined at the time the stock is put in the business. तो आउटपुट से काफी हो गया। तो कह रहा है कि अगर बिजनेस का स्टार्ट हुआ है, बिजनेस का पहला साल है, तो बिजनेस के पहले साल में शुरू में जो स्टॉक लिया एक्वायर्ड होता क्या होता है? परचेज किया। जो स्टॉक परचेज किया उसकी जो फेयर मार्केट वैल्यू होगी वही हमारी क्या हो जाएगी? ओपनिंग की वैल्यू होगी। ये बात है बराबर। वेयर द पर्सन कमेंस द बिजनेस इन द ईयर, कमेंस द कितने साल के दौरान उसने बिजनेस स्टार्ट कर दिया। The fair market value of stock acquired, जो स्टॉक परचेज किया उसकी फेयर मार्केट वैल्यू प्रायर टू द commencement of the business। हाँ, एक बंदे ने बिजनेस स्टार्ट किया 1 मार्च को, लेकिन स्टॉक वो खरीद चुका था 25 फरवरी को, कमेंसमेंट से पहले चल चुका था। और कमेंसमेंट कब स्टार्ट हुई? 1 मार्च। 1 मार्च को 25 फरवरी में जो खरीदा हुआ स्टॉक था ओपनिंग माना जाएगा। वैल्यू क्या ले? फेयर किस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू? 25 फरवरी या 1 मार्च की। ये कहां लिखा हुआ है? The fair market value shall be determined at the time the stock is put in the business. तो put in the business कब हुआ होगा? 1 मार्च की fair market value लिया। 1 मार्च में बिजनेस स्टार्ट हुआ। यहाँ अकाउंटिंग को करना है। यहाँ तो बात क्लियर? पॉइंट 4 में क्लोजिंग वैल्यू कैसे निकलेगी? The closing value of stock shall be the lower of cost or NRV whichever is lower। आपने IS इन्वेंटरी पढ़ा हुआ है क्या? इवन आपने IS इन्वेंटरी पढ़ा हुआ है? Rule to record inventory क्या है? Cost of NRV whichever is lower। And how can we calculate NRV? Estimated selling price minus estimated cost। पर कहता rule to closing stock कैसे निकालेंगे? Cost of NRV whichever is lower उस पे जो रिकॉर्ड होगी इन्वेंटरी की हमारी क्लोजिंग इन्वेंटरी क्लोजिंग स्टॉक। रॉ मटेरियल, लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड ये क्या होता है? रॉ मटेरियल, अरे वैसे ही बता दो क्या है क्या एग्जांपल दे दो ना। एक कुर्सी बन रही है, एक कुर्सी बना रहे हैं, व्हाट इज रॉ मटेरियल? लकड़ी। लकड़ी। व्हाट इज लेबर? जो काम कर रहे हैं लेबर स्टोर पे आ रहा है, जो फैक्ट्री में काम कर रहा है। एंड व्हाट इज फैक्ट्री ओवरहेड? जब तक ज्ञात पड़ता है दो किस्म के फैक्ट्री ओवरहेड होते हैं, फिक्स्ड और वेरिएबल। ये फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड और वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड क्या होते हैं? आउटपुट से तो लिंक होगा और वेरिएबल का डिस्क्लेमर ये मैं दे दिया। चलिए अब ये मैं सीजन बना दूं कैसे कर दे और वो खुद को रोक मैं तो बताऊं नहीं आता है मैं तो बताऊंगा मैं तो इसके सारा ही डालूंगा फिक्स किया क्या बोला टैक्सी कुछ अरे ये मत पूछो अगर रेट मिनट के साथ वेरिएबल का और वो ऐसा भी चलो कैसे मेरा लोग ये लग दे बोलो मेरा उसको कोई स्पेस अगर ज्यादा यही एग्जांपल मैं से बताऊंगा कि वेरिएबल के लिए क्या है कि दो वेरिएबल्स नहीं तो ज्यादा नहीं होगा
इसे कहते हैं एब्जॉर्प्शन कॉस्ट। एब्जॉर्प्शन कॉस्ट इसे कहते हैं प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट तो रॉ मटेरियल से मेरा बोला डायरेक्ट ही है, यहाँ जो मैंने रॉ मटेरियल लिखा है वो डायरेक्ट ही है। क्या प्राइम कॉस्ट में वेरिएबल